बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज जी की कृपा से आज आप सुने कि एक रिक्शा वाले को कैसे बाबा नीप करोरी महाराज ने करोड़पति बनाया और उसके बाद उन्होंने अपनी कितनी सेवाएं दी। किसी भी तरह का किसी से भी कोई चंदा नहीं लिया, सारा निर्माण कार्य करवाया, अपने पैसे से करवाया, ना उन्होंने सैलरी ली ना दी, सिर्फ इतना कहा कि श्रम दान करो। और यही करना भी चाहिए। जो भी श्रमदान करता है उसके जीवन में बहुत सी खुशियां आती हैं। तो आज चलिए, बहुत प्यारे दादा हैं जिन्होंने सिद्धि माँ का बहुत आशीर्वाद पाया है। क्या कह रहे हैं सुने आप। खुदाई कब भई है, कौन सी सन में? हमारे समय में सेठ सीताराम शुरू जब यहाँ आए थे तो हमारे 40 साल से कम नहीं ज़्यादा वही। अच्छा, 50 साल में 50 साल। हाँ, हम देखो हम आप अनुमानित। हाँ, अनुमानित बता रहे आप। आपकी उम्र क्या हुई है उस समय? हम 20 साल से कम नहीं हुए उम्र। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जाके भाई देखो ऐसे नहीं, महाराज जी की सेवा करो, आप सब लोग एक एक पला लो, इसमें मिट्टी डालो। किस में डालो? यहाँ। अच्छा। हाँ, एक एक पला लो कि आप जब श्रमदान कर रहे हो तब कुछ बाबा जी को उसमें आप वो रहे बिल्कुल योगदान। आप पैसा ना दो, पैसा हम खर्च करें, लेकिन आप इतना श्रमदान करो, एक पला जो आप सामर्थ्य हो सके उतनी मिट्टी जरूर डालो। हियन पे डालो। हाँ। सीताराम सेठ कौन थे? सेठ सीताराम थे आगरा के, आगरा चैन के मालिक थे। उनकी चांदी सोने ने बनती थी। अच्छा। हाँ, सेठ सीताराम के रिक्शा पे बाबा जी बैठे थे, मतलब जो यहाँ सेठ। हाँ। जी बाबा जी कहीं जा रहे थे, रिक्शा बैठे और सेठ सीताराम रिक्शा चलाते हुए। हाँ। रिक्शा चलाते। हाँ। उनकी पोटली रखी थी। सेठ बाबा जी उतरे, अपने चले गए। हाँ। उनने पैसा देते रहे बाबा जी, सेठ ना लिए, पोटली अपनी छोड़ चले गए बाबा। तो उससे सेठ एक रिक्शा वाले से सेठ सीताराम बन गए। सेठ। अच्छा, तो ये आगरा के थे सेठ सीताराम? आगरा थे, आगरा चैन में जमुना जी की इस तरफ ही इनको कारखानों है, अभूंगा है। तो ये नीप करोरी कैसे आएंगे दादा? जी साहब बाबा जी के भक्त थे जी। जब इनको तो कैंची जान लगे। हाँ। अब बाब कैंचियों में बाबा जी को नाम लिखो नीप करोरी महाराज। हाँ। आश्रम में। हाँ। तो उनके कि नीप करोरी महाराज आश्रम में नाम लिखो, लेकिन बाबा नीप करोरी है कहाँ जा? हाँ, नीप करोरी कब तक उनने पता लगाई, धीरे 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 यहाँ बताए। हमारे यहाँ के धाम सुने साउथ है, बाबा जी उनके यहाँ से ज़्यादा आ जाते हैं। जिनके पोता संतोष है। संतोष। हाँ हाँ, संतोष भैया। उन्हीं की फैक्ट्री में सेठ सीताराम फैक्ट्री संतोष ने नौकरी की थी, मैनेजर की। हाँ, सेठ सीताराम की फैक्ट्री में संतोष को यहाँ से ले गए थे, वहाँ इन्होंने एज ए मैनेजर के रूप में बाहर रखा था। सेठ ने बाहर उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी अलग से बना ली। लेकिन सेठ सीताराम के यहाँ के लोगों ने काफ़ी लोगों को लगाया उन्होंने अपनी फैक्ट्री में। अच्छा। हाँ, यहाँ के काफ़ी लोगों, गुड्डू था शर्मा, उसे भी लगाया उन्होंने, वो भी काम किया। लेकिन सब नोचने काटने हो रहे हैं। सही बात है। फिर कुछ टाइम लगे रहे थे ना, तो कोई बात नहीं, निकाल अलग बना लिए, अलग बना लिए। हम तो फैक्ट्री मिलने गए थे। दादा पहले सिद्धि माई कि सीताराम जी आए? सीताराम जी पहले आए इस स्थान पे। हाँ, यहाँ सीताराम जी, सिद्धि माँ तो बाद में आई। सेठ सीताराम जी पहले, उन्होंने जब बनवा दिया सब। हाँ। उन्होंने इसका बनवाया, तब सिद्धि माँ। अच्छा, सिद्धि माँ आती रहती, सिद्धि माँ बंद नहीं होती थी। पुलिस चौकी के सामने हमारा खेत था। हाँ। मंदिर के बैक में। हाँ, खोखा रखे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वहीं पर हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ था। ट्यूबवेल के आगे छप्पर पड़ा हुआ था। तो सिद्धि माँ सुबह अपनी उठ जाती थी, वहीं बोरा बिछा देता था, बोरा पर बैठ कर तब ध्यान हो जाती। हाँ। तो सब लोग वहाँ, फिर तो भीड़ लगने लगी वहाँ सिद्धि माँ के लिए। इतनी भीड़ लगने लगी कि बहुत, तो सिद्धि माँ को परेशानी हो गई। फिर और जल्दी अलग सुबह उठने लगी और बागों में चली जाती थी।
बिना ढूंढते थे आदमी, सिद्धि माँ मिलती नहीं थी। तो दादा गुफा की जो खुदाई करी गई है वो सीताराम सेठ ने करी कि सिद्धि माँ ने? सीता सेठ सीताराम ने यहाँ की नींव डाली है। अच्छा हाँ, नींव यहाँ की ये जो बाबा जी की है जी, वो सेठ सीताराम ने की। सिद्धि माँ भी नहीं यहाँ आती थी, हमें मालूम ही नहीं था। बिल्कुल जानकारी सब सेठ सीताराम ने वहाँ से लेके ली कि नींव करोड़ी है कहाँ पे ये। सब लोगों ने कहा है कि नींव करोड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ तो नहीं। बिल्कुल रेलवे स्टेशन बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जमाने हाँ। की। अच्छा, तो उन्होंने उस रेलवे लाइन से पता लगा के आए, तब यहाँ तब ये यहाँ बाबा जी की स्टेशन नहीं बनी हुई थी, बाबा लक्ष्मण दासपुरी। ये नहीं थी। ये तो बाद में हम लोगों ने गांव वालों ने ही प्रयास किया। सबने तब बनी वो नींव करोड़ी ही रेलवे स्टेशन, नींव करोड़ी बाबा। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ स्टेशन नहीं थी, तो हमने पता लगाया, पता लगा वास्तविक सही बात है कि ये ही नींव करोड़ी है। और बाबा जी भी संतोष के पिताजी थे श्री राम सदक साहब, तो उनके यहाँ उनका आना जाना था। तो उनसे जब बुलाया गया, उनसे पूछा गया, हाँ भाई थे बाबा जी यहाँ? ब्राह्मण लोगों ने बाबा जी को यहाँ से परेशान करके भगा दिया। बिल्कुल होता है, बाबा जी चले गए थे बाबा जी। और मुझे कहिए ये नींव करोड़ी कांवरू गाँव है। ये गांव कांवरू गाँव है, कांवरू गांव है। बिल्कुल कह के गए थे। बाबा जी ने घी भेजा, सब खा गए, भंडारे के लिए घी भेजा, सब खा गए। कहीं बाहर से लाए, कहाँ से लाए थे ये नहीं पता। अरे राम राम। रेलवे स्टेशन, थाना स्टेशन थी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे तो टीसी वगैरह ट्रेन में चलते गए थे। बाबा जी को उतार दिया गया, टिकट नहीं थी। बाबा जी बाहर उस पर पड़ी रहती है कुर्सियाँ, बैठ गए। जब गाड़ी चलाए, गाड़ी चले ही नहीं ना। बहुत परेशान ड्राइवर, कोई कमी नहीं, किसी में कमी नहीं, बहुत परेशान ड्राइवर वगैरह। तो लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं कि बाबा जी को उतार दिया हो। बिल्कुल ना चलो तो तब उन्होंने बाबा जी की आरती मदद की। बाबा जी बैठे, बाबा जी की चलो भाई गाड़ी चल दी। जी जी जी। बाबा जी कुछ चमत्कार थे ऐसे। बिल्कुल। और वास्तविक में योग शक्ति कहिए या चमत्कार शक्ति कुछ थी बाबा जी के। बिल्कुल। अब हम लोगों ने नहीं, एक दफ़े वही कैंची गए थे, तो एक कमरे पे रुके हुए थे, तो उनका लगा, जिनका कमरा था उनका लगा मिलिट्री में था। तो छुट्टी पर आया, घर पे आया, तो उसने घर पे बताया कि अपने बाबा को कि हमें पता नहीं कि हमें किसने बचाया है। मोर्चे पे था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसने बचाया? हाँ। गोलियां हमारे ऊपर चलती थी, लेकिन असर नहीं, एक भी गोली नहीं आई। चातरा हमारे आगे से आ जाता था, गोली सब उसके भी था। गोली हमारे उनके पिताजी को यहाँ पे बाबा जी ने एक कोटली दी थी कि इसे खोलना मत, आप इसे गंगा जी में। भैया नहीं खोलेंगे, लेकिन उनकी वो नहीं मानी, उन्होंने खोल दी। उसमें कारतूस के आगे वाले निपुण थे। ओहो, सब पूरी कोटली भारी भारी थी, भारी। हाँ, मालूम नहीं क्या सोना चांदी है क्या है, तमाम गोलियां। ऐसा नहीं महाराज जी के चमत्कार हो, ये गोलियां अपने लेते रहे और ये कराते रहे रात भर। बिल्कुल, पूरी रात कराए बाबा, पूरी रात कराते रहे और गोलियां। बाबा फिर तो मानता ही बहुत। अच्छा दादा, गुफा जब खोदी गई तो इसमें से जब कोई चीज निकली थी, कुछ भी निकली, तो वो आपकी जानकारी में है? इसमें निकला तो कुछ नहीं, मिट्टी वो निकलती थी, राख निकलती थी। आप बोलता नीचे राख। हाँ, खाने से बने हुए। हाँ। राख निकलती थी केवल, और कोई का वैसी चीज कोई निकलती, धातु निकलती है, उसको कोई राख निकलती है, जितने भी। लेकिन ये बने हुए इसी तरह के थे, ऐसे ही बने थे। हाँ, फिर निकालने की सुधार कर दिया गया। हाँ। टूट फूट जाते, आप मिट्टी है। तो सीताराम जी ने कितनी साल तक महाराज जी के इस आश्रम की देख रेख की दादा? हमारी उन्होंने 10-15 साल तक देखते। 10-15 यहाँ के विद्यासागर जी, जिनकी जगह थी उन्हीं की जगह में बना हुआ था। अच्छा, विद्यासागर जी की। मंदिर छोड़ के और सब की जगह विद्यासागर पंडित जी की।
तो सीताराम सेठ जी ने जब आश्रम में जो भी बनवाया उस समय अपने पैसे से कि चंदा लेके? नहीं नहीं, अपने पैसे से। अच्छा, चंदा नहीं, किसी को लिया। और कोई फिर जिसका जो इच्छा हो वो हम दे, हम नहीं। वो अलग की बात, जो आपका भाव हो। किसी चंदा नहीं। हाँ, ये कहते श्रमदान जरूर करो इसमें। बिल्कुल। भले आप 2 पले डालें, 4 पले मिट्टी डालें, श्रमदान करें। और ये सब फिर वही मूर्तियाँ लाए, फिर उन्हें मूर्तियाँ जिस सीताराम सेठ जी ही लाए थे ये सारी मूर्तियाँ? मूर्तियाँ सब देखो, दुर्गा जी की, हाँ, महाराज जी की, हाँ, जिन सब नहीं, दुर्गा जी की और महाराज जी की, और जी उन्हीं की, दुर्गा जी की और महाराज जी की मूर्ति से। और दादा आज लाखन लोग नीम करोली धाम में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और क्या, देखो महाराज जी की यहाँ तक कृपा है। देखो आप, लेकिन हमारे यहाँ ये पूरी लोग जिनकी दुकानें लगती जी जी, ये तो मजदूरी करते थे, आप बताएं हम लोगों के यहाँ। बिल्कुल। और अब उनके यहाँ कोई मजदूरी करने जाए, मजदूरी जाए करने, सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये मजदूरी करते थे जब सब कोरी जाते। सेठ ने ज़्यादा दखल, देखो मैनेजरी दी गई थी सेठ सीताराम ने इन्हें, विद्यासागर पंडित जी को। उन्होंने सुशील आज, सुशील महंत को। हाँ, जी का मंदिर है जो नीचे बना हुआ, बनी हुई, ये वो तो पहले ही बनी हुई, तो उसमें पंडित विद्यासागर पंडित जी का नाम भी लिखा था। अब कहाँ है नाम वो? वो तो उसी समय तुलवा दिया गया था। कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं, हमें कोई। तो सेठ जी अब तो महाराज आ ही नहीं रहे दादा यहाँ पे, ना सेठ जी के बच्चा आ रहे हैं। ये सब सिद्ध माँ भी जो इनसे नाराज हो गई। दादा लोग बता रहे हैं कि इसमें चिमटा निकला, भभूत निकली, बहुत सी राख। बहुत सी राख को कहते, भभूति हाँ, कहते हैं। हाँ, लेकिन चिमटा के साथ हमें नहीं माने, लेकिन राख की में खूब मालूम है। वाह। तो ये आज जो भव्यता है नीम करोली धाम में, जो कुछ है वो सब देन सीताराम सेठ की है। हाँ, सुन बात, सीताराम नहीं आते तो कुछ नहीं आता। एक रिक्शा वाले की, क्योंकि रिक्शा ही तो चला रहे थे। वाह, कैसी महाराज जी की कृपा रिक्शा वाले पे। वो उसमें जो पोटी जोड़ के, तो उसमें तो तमाम माल था, क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। जी जी। तो अच्छा, वो यहाँ आने पे ही जो कुछ हुआ उनके, सब कुछ भव्यता सीताराम से। कोठरी जो बनी हुई है नीचे, जो बाबा जी की जिसमें मूर्ति रखी, जी जी, इसमें मूर्ति नहीं, शायद शिवलिंग रखा था उसमें, शायद हमें ध्यान नहीं। ये मूर्ति बाबा जी की, सेठ मूर्ति दुर्गा जी की, और वो मंदिर, वो नहीं मंदिर बना हुआ था बिल्कुल। कौन सा? दुर्गा माँ का। ये इसके अंदर गुफा भी थी, जब किसके अंदर गुफा थी जहाँ बाबा जी की मूर्ति रखी है। तो दादा जी गुफा को निर्माण किसने करा हुआ है? जी गुफा का निर्माण तो शायद गांव वालों की देवी जी रहती थी, वो ही कराया था। हम लोग दोपहरी में आम बीन के आते थे बागों से, हाँ। तो उसी गुफा में आराम करते थे, उसमें ठंडक रहती ना, इस वाली गुफा में जहाँ आप खड़े हो। जी निर्माण सेठ सीताराम ने कराया। अच्छा, विनोद जोशी कह रहे थे कि हमने टीन सेट डलवाई थी ऊपर। नहीं नहीं, हाँ जी डलवाई है कुछ लोगों ने, लेकिन इसका निर्माण सीताराम सेठ जी। वाह, आज सीताराम सेठ जी कहाँ पे हैं? अब तो शरीर पूरा ही गई है। अब तो साहब हमें मालूम भी नहीं रहते आगरा थे, कहाँ हैं कहाँ नहीं। अब लेकिन बाबा की गुफा में आप खड़े हो, हम तो सबसे ज्यादा प्रेम इस स्थान को ही कराते हैं, सच्चाई में दादा। आप देखो तो ये कि हम है, वो यही अपना आप वो करते थे। हनुमान जी का मंदिर वो वैसे ही बना हुआ, लेकिन अपना अंतरात्मा से जो अपने जी उसमें लीन हो जाते थे। जी जी, हाँ, तो वो अपने वो यही स्थान है। हमें दादा इतना प्रेम है, आप देखते हो यहीं पे ज्यादातर हम मिलेंगे आपको, यहाँ जरूर हम। नहीं, बढ़िया बात है, कोई ऐसी बात नहीं। हम आपको बताएं, हम खुद वैसे हम शरीर से ज़्यादा परेशान हो गए, तो हम आपको बताएं, लेकिन हमारे कितने भी परेशान, बहुत इतने परेशान हो जाए, लेकिन आते जरूर पर डे आपको दर्शन करने ही करने। आते जरूर है। शायद जब ना उठने के लायक हो तब ना आए, तब ना करें। लेकिन अभी जहाँ तक कोशिश होती है, कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, पानी बरसे, हम महाराज जी के दर्शन बस इतनी देर के लिए आते हैं। बस हाँ, आपने दर्शन किया, सीधे चले गए आप घर। हमें किसी से कोई मतलब, कभी आपने हमें अंदर नहीं होके दर्शन नहीं नहीं नहीं, आपने हमेशा बाहर से दर्शन हम किया। बाहर से ही करते हैं, हमें महाराज जी से मतलब, हमें अंदर बाहर से। बिल्कुल। हम लोग ये समझते कि हम अंदर चले जाए तो हमारा वो होता है, नहीं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा। आप तो दर्शन किए और चले गए आप। प्रसाद दिया त्यागी जी ने या किसी ने भी प्रसाद दिया, या हम जैसे पागल मिल गए तो दे दो प्रसाद। नहीं ऐसे
ऐसी बात ना कहिए। वैसे तो आप मिल आपने प्रसाद दिया था जी। अब 2 लोग आते हैं साथ आते। जी जी तो हमने वो यहाँ खड़े थे हमारे इंतजार में। जी। जब हम नहीं आ पाए तो हमने उनमें से एक थे उनके घर पे दी जाके वही जो अभी साथ में थे हाँ, ये हम 2 लोग आते। ये तो नहीं आते, ये हमें कुछ टाइम से हमारे साथ आते। हमें बहुत प्रेम है महाराज जी की इस गुफा से अरे साहब। दादा, और हमें सब कुछ मिल लो इस गुफा से।